हेलो माय डियर स्टूडेंट, दिस इज रामजी सूर्यवंशी और इस वीडियो में अपन बात करेंगे क्लास 12th के फिजिक्स के चैप्टर नंबर फर्स्ट पर। तो पिछली वीडियो जो मैंने आपको दी थी विद्युत क्षेत्र के बारे में मैंने आपको बताया था और उससे पहले वाली जो वीडियो है उसमें मैंने आपको आवेश के बारे में बहुत सारी जानकारी दी थी। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है तो आप निश्चित रूप से जाके उस वीडियो को देखिए। बहुत ही यूजफुल वीडियो है, बहुत ही काम की वीडियो है और काफ़ी अच्छे कॉन्सेप्ट उसमें समझाए गए हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो मैं ऊपर आई बटन पर भी उसका लिंक दे दूंगा और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उसका लिंक आपको मिल जाएगा। आप उस वीडियो को जाकर देख लीजिए ताकि फिजिक्स के जो कॉन्सेप्ट है वो आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएंगे और आपके लिए फिजिक्स का जो चैप्टर नंबर 1 है वो बिल्कुल ही एक हलवे की तरह आपको लगेगा कि यार कितना आसान हो गया है। तो उम्मीद करता हूँ आप उस वीडियो को देखेंगे। अब इस वीडियो में अपन बात करेंगे जो कूलाम का नियम मैंने आपको बताया था उस कूलाम के नियम से अपन न्यूमेरिकल करेंगे, क्योंकि जहाँ पर भी न्यूमेरिकल का नाम आता है थोड़ा बच्चे क्या होते हैं, डर जाते हैं कि सर न्यूमेरिकल, हाँ न्यूमेरिकल तो सर नहीं आते। तो न्यूमेरिकल क्या है ना, थोड़ा इतना भी अपन जितना मानते हैं ना उतना मुश्किल होते नहीं है। और मेरे को तो पर्सनली ऐसा लगता है कि अगर कोई बच्चा थ्योरी को मतलब कॉन्सेप्ट को अगर ढंग से समझ लेता है तो उसके लिए न्यूमेरिकल तो बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है। अब बहुत ज़्यादा आसान कैसे होंगे उसको आप इस वीडियो को देखिए पूरा। इस वीडियो के देखने के बाद आई एम 100% श्योर आपको न्यूमेरिकल बहुत ही आसान लगेंगे। क्यों लगेंगे? क्योंकि पहले मैं आपको कॉन्सेप्ट समझाऊंगा और कॉन्सेप्ट समझाने के बाद में फिर मैं आपको बताऊंगा न्यूमेरिकल। तो उम्मीद करता हूं आप वीडियो पूरा देखेंगे। अगर आपको वीडियो पूरा देखना है तो आप निश्चित रूप से इसको लाइक कर दीजिए और वीडियो को आप अंत तक देखिए। अगर आपको अच्छा नहीं लगे तो आप डेफिनेटली डिसलाइक भी कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको सारी चीज़ें बहुत ही अच्छे से समझ में आएगी। तो अपन बात कर लेते हैं कूलाम के नियम की। हालांकि मैंने पहले बता दिया था बट दोबारा से फिर से रिपीट करूंगा। कूलाम का नियम क्या है आप उसको समझिए। मैंने आपको बताया था कि कूलाम का नियम हमेशा फर्स्ट चीज़ आप समझेंगे, क्योंकि अगर आप यहाँ पे आए हैं सूर्यवंशी एकेडमी का, अगर आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें होनी चाहिए जो आपको पहले से पता नहीं हो, यहाँ पर फर्स्टली आपको पता लगे। तो मैं आपको जितने भी कॉन्सेप्ट होते हैं मेरी कोशिश रहती है कि मैं हर कॉन्सेप्ट को आप तक पहुँचाऊँ। तो पहला जो कॉन्सेप्ट है जो आपको याद रखना है कि जो कूलाम का नियम है वो ओनली फॉर पॉइंट चार्ज के लिए लगता है, मतलब बिंदु आवेश के लिए ही कूलाम का नियम कार्य करेगा। अगर आपने ऐसे मान लीजिए ये क्या है, रेखीय आवेश है, जैसे मान लो मैंने कोई छड़ ले ली, रेखीय आवेश है, तो ये रेखीय आवेश है तो इस पर कूलाम का नियम वर्क नहीं करेगा। ओनली फॉर पॉइंट चार्ज के लिए कूलाम का नियम वैलिड होता है। आई होप आप ये समझ चुके होंगे। तो मैं बात करता हूं कि दो मेरे पास क्या है, बिंदु आवेश है, पॉइंट चार्ज है। पहले को मैंने मान लिया Q1 और दूसरे को मैंने माना है Q2। तो ये दो पॉइंट चार्ज है, इन्हीं के मध्य अपन को कूलाम का नियम लगाना है। अब मैंने आपको बताया था कि एक आवेश की एक प्रकृति होती है कि जो चार्ज है ये एक ऐसा व्यक्ति है कि ये क्या करता है, अपने आसपास किसी भी व्यक्ति को आना पसंद नहीं करता। बहुत सारे व्यक्ति होते हैं जो अकेले रहना चाहते हैं, ऐसे ही चार्ज जो आवेश है ये भी अकेले रहना चाहता है। मतलब अगर इसके आसपास कोई भी आएगा तो ये क्या करेगा, ये जज करेगा। जज कैसे करेगा कि यार ये कोई आवेश है, ठीक है, इस आवेश के आसपास अगर आप किसी भी अन्य आवेश को लेकर के आएंगे तो ये क्या करेगा, चेक करेगा कि ये मेरे काम का है या नहीं है। चेक जरूर करेगा। अगर इसके काम का होगा तो ये कहेगा बेटा आ जा मेरे पास आ, और अगर इसके काम का इसको नहीं लगा तो क्या कहेगा, दूर से ही राम राम में भैया, दूर से चला जाओ वापिस। मतलब आपको मैंने बताया था पिछले वीडियो में कि आवेशों के मध्य क्या होता है, एक तो आकर्षण होता है, एक तो आकर्षण होता है और क्या होता है, और प्रतिकर्षण होता है। अब ये आकर्षण प्रतिकर्षण बहुत छोटी छोटी चीजें, आई होप आप इनको जानते होंगे। आकर्षण मतलब, अच्छा अब मेरे को आप बताइए आकर्षण किन किन के मध्य होगा। तो अगर अपन याद रखने के लिए बात करें तो एक बॉय कभी भी एक बॉय से ज्यादा अट्रैक्ट नहीं होता है क्या, मतलब एक लड़का एक लड़के से ज्यादा अट्रैक्ट नहीं होता। बट अगर वहां पर ही अगर उसकी अपोजिट लिंग है, जैसे मान लीजिए अगर कोई गर्ल है तो एक लड़का गर्ल को ज्यादा अट्रैक्ट होता है। तो यहां पे आप समझ चुके होंगे कि अगर समान जाति के रहेंगे, मतलब अगर प्लस प्लस के रहेंगे तो वहां पर आकर्षण कभी नहीं होगा। लड़के लड़के में ज्यादा आकर्षण नहीं होता, वो एक दूसरे को प्रतिकर्षण करते हैं, छोटी छोटी बातों पे लड़ जाते हैं, ईगो जल्दी हर्ट हो जाता है। तो इससे अपन को समझ में आता है कि प्लस प्लस में हमेशा आकर्षण नहीं होगा, प्रतिकर्षण होगा, ये एक दूसरे को धक्का देंगे। दूसरे अपन बात करें अगर विपरीत है, प्लस माइनस है, तो उनमें हमेशा अट्रैक्शन होगा, जैसा कि आपको भी होता होगा। आई एम श्योर आपको भी अट्रैक्शन होता होगा। यहाँ पर
कितना भी ईगो हर्ट हो जाए आदमी गुस्सा नहीं करता है, चलो कोई नहीं, कम से कम भाव तो मिल रहा है। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे अट्रैक्शन होगा, आकर्षण होगा। तो अगर प्लस प्लस है तो क्या होगा, प्रतिकर्षण होगा। प्लस माइनस है तो आकर्षण होगा। माइनस माइनस है, लड़की लड़कियों को कभी पसंद नहीं करती इतने ज़्यादा, ठीक है। तो यहाँ पर भी एक कॉन्सेप्ट आप याद रखेंगे, यहाँ पर भी क्या होगा, प्रतिकर्षण होगा। और अगर माइनस प्लस है तो आकर्षण होगा। आई होप आप ये चीज़ समझ चुके होंगे। बहुत ही सिंपल चीज़ें थी बट फिर भी मैंने आपको समझा दी। तो मैंने आपको बताया कि एक आवेश कभी भी अपने आसपास दूसरे आवेश को पसंद नहीं करता है। पसंद नहीं करने का मतलब है यहाँ पर अगर कोई भी दूसरा आवेश आएगा तो वो चेक जरूर करेगा कि मेरे काम का है तो आजा भाई, और मेरे काम का नहीं है तो दूर से ही राम राम है, दूर जा। मतलब या तो आकर्षित करेगा या प्रतिकर्षित करेगा। तो इस आवेश के द्वारा इस आवेश को, या फिर उल्टा कह लीजिए, इस आवेश के द्वारा इस आवेश को आकर्षित किया जाएगा या प्रतिकर्षित किया जाएगा। वो तो मैंने आपको बता ही दिया, प्लस प्लस होगा तो वो समझ ही गए होंगे आप। बट जो भी बल लगेगा, बल तो लग रहा है, आकर्षण का बल लगे या फिर प्रतिकर्षण का बल लगे, बट बल लग रहा है। तो इस बल को अपन निकालते हैं कूलाम के नियम से। किससे निकालते हैं, कूलाम के नियम से, ठीक है। अब कूलाम का नियम मैंने आपको पिछली वीडियो में बता दिया था। क्या होता है, F बराबर के Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है कोई दिक्कत नहीं है, आप इसी को याद कर सकते हैं, कुछ भी नहीं है। दोनों आवेशों को आप क्या करेंगे, गुणा कर देंगे। दोनों आवेशों को गुणा करके इन दोनों के केंद्र से जो इनके बीच की जो दूरी रहेगी उसको मैंने माना है R, आप उसका वर्ग करके इसको डिवाइड कर देंगे, वर्ग करके इसका भाग दे देंगे। तो ये क्या हो जाएगा, और ये K क्या है, यहाँ पे नियतांक है, इसका मान वेरी करता है सिचुएशन के हिसाब से, तो ये नियतांक है। तो ये आ जाएगा आपके कूलाम का नियम, F बराबर K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो ये होता है कूलाम का नियम। अब यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे और थोड़ा सा डीपली समझाना चाहूँगा कि ये जो K है इसका जो मान होता है 9 × 10⁹, तो ये होता है निर्वात के लिए ओनली। किसके लिए, निर्वात के लिए। क्योंकि जब भी कोई नियतांक आए, आप ये चीज़ ध्यान रखेंगे कि जब भी कोई भी नियतांक आए, कहीं भी आए, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, कहीं पर भी, कहीं भी नियतांक आए, तो वहाँ पर एक चीज़ आप ध्यान रखेंगे कि चेक तुरंत करना है कि वो नियतांक परिवर्ती है या फिर अपरिवर्ती है। परिवर्ती का मतलब है वह नियतांक जो सिचुएशन के हिसाब से परिवर्तन हो जाता है, और अपरिवर्ती का मतलब है वह नियतांक जो सिचुएशन के हिसाब से परिवर्तित नहीं होता। जैसे मैं एग्जांपल लेके आपको बताना चाहूँगा कि जैसे मान लीजिए B प्रोपोर्शनल I, तो यहाँ पे क्या आता है, B बराबर IR। तो R यहाँ पर जो है ये क्या है, ये भी नियतांक है जिसे अपन प्रतिरोध बोलते हैं। तो ये कौन सा नियतांक है, ये परिवर्ती नियतांक है, इसका मान चेंज होता रहता है। ऐसे ही F बराबर F प्रोपोर्शनल Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। जैसे प्रोपोर्शनल को आप हटाओगे तो बराबर में यह नियतांक आ रहा है K। तो ये K भी क्या है, परिवर्ती नियतांक है, सिचुएशन के हिसाब से ये वेरी करता है। तो ये किस पे डिपेंड करता है, ये डिपेंड करता है माध्यम पर। माध्यम क्या है, निर्वात का होता है 9 × 10⁹, बट अगर माध्यम कांच है, माध्यम हवा है, तो ये चेंज हो जाएगा। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। तो ये सिंपल सा अपना कूलाम का नियम था। अब अगर ये बल तो अपन निकाल लेंगे इस सूत्र से, दिशा कैसे निकालेंगे। तो अब अपन आ जाते हैं अपने मेन जो इस वीडियो का मोटिव था, न्यूमेरिकल की अपन बात करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं, बहुत ही सिंपल न्यूमेरिकल में आपको देने वाला हूं, आप इसको बहुत ही आसानी से कर देंगे। मान लीजिए मेरे पास दो आवेश है, एक आवेश है मेरे पास -4 कूलाम, दूसरा आवेश है मेरे पास -2 कूलाम, ठीक है। मुझे इन दोनों के बीच क्या निकालना है, इन दोनों के बीच बल निकालना है कि इनके बीच कितना बल लग रहा है। अच्छा, बल निकालने के लिए मेरे पास दूरी होना चाहिए, तो मैंने आपको दूरी दे दी 3 सेंटीमीटर। 3 सेंटीमीटर इन दोनों के बीच की दूरी है, या फिर आप इसको 3 सेंटीमीटर मान के मीटर भी कर सकते हैं। 3 मीटर इनके बीच की दूरी है, मीटर इसलिए माना थोड़ा आसान हो जाएगा, ठीक है। अब अपन बात करते हैं F बराबर कैसे निकालेंगे, K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। K का मान 9 × 10⁹ हो जाएगा। Q1 का मान अपन को पता है कितना हो जाएगा, 4 इंटू Q2 का मान अपन को पता है 2 हो जाएगा, ठीक है, बटे R स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर कितना होगा, 9, 9 को से 9 कट जाएगा, कितना बचा 10⁹ 9।
इधर 4 को 2 से गुणा करेंगे कितना आ जाएगा 8। तो 8 × 10⁹ न्यूटन। अब यहाँ पर आप एक चीज़ आप ऑब्जर्व कीजिए, एक चीज़ आप नोटिस करिए कि मैंने यहाँ पर जो आवेश हैं उनके सिंबल नहीं लिए। यहाँ पे मैंने -4 नहीं लिखा, यहाँ पे मैंने -2 नहीं लिखा। क्यों? उसका कारण सीधा सा है कि ये माइनस सिर्फ दिशा बताने के लिए है। यहाँ पे परिमाण निकाल रहे हैं अपन। क्या निकाल रहे हैं? f का परिमाण निकाल रहे हैं। अपन को दिशा तो अपने से पता लगा लेंगे। कैसे लगाएंगे? देखो दिशा कैसे पता लगाएंगे। -4 -2। अब एक चीज आप ये समझिए कि दोनों आवेशों में क्या होगा? प्रतिकर्षण होगा, क्योंकि दोनों एक ही प्रकृति के, ये भी माइनस का, ये भी माइनस का, तो प्रतिकर्षण होगा। अब मेरे को आप बताइए, ये कह रहा है, ये बोलेगा इससे कि भाई तू मेरे एरिया में आ गया, मेरा एरिया है यहां से यहां तक, तो मेरा एरिया है, तू यहां से जा, तभी तो प्रतिकर्षण होगा। तो ये कहेगा मैं तो नहीं जा रहा, ये क्या कहेगा? मैं तो नहीं जा रहा, तू जा। बट यहां पर अब आप मेरे को बताइए, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन पूछ रहा हूं कि किसको जाना पड़ेगा? जो कम शक्तिशाली होगा। अब आप मेरे को बताइए, ये तो पावर में है, पावर मतलब -4 है, बड़ा है, और ये तो छोटा है। अब यहाँ पर आप नॉर्मल मैथमेटिक्स मत लगाना कि सर -4 तो -2 से छोटा होता है। नहीं, वो बिल्कुल मैथमेटिक्स के हिसाब से ठीक है, बट यहाँ पर आवेश की बात हो रही है, तो यहाँ पर -4 बड़ा है, -2 छोटा है। तो यहाँ पर -2 को इधर खिसकना होगा। मतलब जो इन दोनों के बीच जो प्रतिकर्षण का बल लगेगा वो इस तरफ लगेगा। आई होप आपको ये चीजें समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो ये इसका सिंपल सा आंसर आ जाएगा 8 × 10⁹ न्यूटन। ये हो गया बल, कितना बल इनके बीच लग रहा है, और ये इधर लगेगा, ये हो गया प्रतिकर्षण लगेगा। आपको समझ में आ गया? दूसरा एग्जाम्पल अपन लेते हैं, ये बहुत ही सिंपल मैंने आपको बताया, समझ में आ गया होगा। अब थोड़ा सा अपन एग्जाम्पल को डिफिकल्ट करते हैं। ठीक है, यहाँ पर आपको मेरे को बताना है, एक प्लस क्यू आवेश यहाँ पर है, एक प्लस क्यू आवेश यहाँ पर है, और एक प्लस क्यू आवेश यहाँ पर है। इस पर इनके बीच की दूरी भी a है, इनके बीच की दूरी भी a है, इनके बीच की दूरी भी a है। ठीक है, इन्होंने जो कोण बना रखा है वो 60 डिग्री का है। ठीक है, मतलब ये समबाहु त्रिभुज है। अब अपन को निकालना है, ठीक है, इसको मैं नाम भी दे देता हूँ A, B और C। मुझे C पर टोटल बल निकालना है, मुझे C पर टोटल फोर्स निकालना है। अब आप मेरे को बताइए, यहाँ पर पहले 2 आवेश अभी तक अपन ने देखे, बट यहाँ पर तो 3 है। अब 3 है तो क्या होगा? इस C पर अपन को क्या निकालना है? नेट फोर्स निकालना है C पर। तो ये वाला आवेश भी इससे कहेगा भाई तू तो इधर जा। अच्छा, इधर ही क्यों गया? अपने पास भी बुला सकता था। तो मैंने आपको बताया था दोनों ही विपरीत लिंक के हैं, सॉरी समान लिंक के हैं। ये भी प्लस वाला है, ये भी प्लस वाला है, तो क्या होगा? प्रतिकर्षण होगा, क्योंकि ये भी प्लस तो प्रतिकर्षण करेगा, तो ये क्या कहेगा? तू तो जा। अच्छा, एक चीज आप और ध्यान रखेंगे कि ये जो बल लगता है, ये हमेशा दोनों आवेशों के मिलाने वाली रेखा के अनुदिश ही लगेगा। ये नहीं है कि ये इससे कहेगा इधर जा, इधर की नहीं बोलेगा। ठीक है, तो ये क्या कहेगा कि तू तो इस दिशा में इधर चल जा, मेरे से दूर जा, सीधी सी बात। ठीक है, ये इससे दूर जाने की बात करेगा। अच्छा, इसकी अगर अपन बात करें तो ये किधर भेजेगा? ये इसको इधर भेजेगा, क्योंकि ये प्लस का, ये भी प्लस का, ये इधर धक्का देगा। तो इस C पर टोटल कितने बल लग रहे हैं? 2 बल लग रहे हैं। तो दोनों बल लग रहे हैं, लेकिन एक बल इधर जा रहा है, एक बल इधर जा रहा है। अच्छा, इन दोनों बलों के आप परिमाण निकाल सकते हो क्या? कैसे निकालोगे? वही कूलॉम का नियम लगा देंगे। तो सबसे पहले इन दोनों के बीच निकाल लेते हैं अपन। तो क्या आएगा? F बराबर कैसे Q1 की जगह Q है, Q2 की जगह भी Q है। ठीक है, और दूरी में कितना A, तो ये हो जाएगा A², मतलब F बराबर K² A²। तो ये बल लगेगा इस तरफ, F बराबर KQ² बटा A²। और सेम यही बल इधर लगने वाला है, क्योंकि इधर भी Q है, इधर भी Q है, सेम यही बल इधर लगने वाला है, तो इधर लगेगा। तो ये हो जाएगा F बराबर KQ² A²। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। ओके, अब आप मेरे को बताइए, ये तो कह रहा है इधर जा, ये बोल रहा है इधर जा, तो ये जाएगा किधर? क्या इधर जा सकता है? दोनों दिशा में तो जा ही नहीं सकता। ठीक है, अगर मेरे को एक इधर खींच रहा है, एक इधर खींच रहा है, तो ये तो है ही नहीं कि मैं दोनों दिशा में जा सकता हूँ, या तो इधर ही जाऊंगा या इधर ही जाऊंगा। तो मेरे को क्या आया? गुस्सा आया, चलो दोनों ही छोड़ो तुम तो, मैं ना इधर जाऊंगा ना इधर जाऊंगा, मैं तो
इधर जाऊंगा। अब इधर क्यों गया? इधर जाने का आप कारण समझिए। इधर इसलिए गया क्योंकि अपन ने 11th क्लास में सदिश टॉपिक पढ़ा था। ओहो सर क्या बात कर रहे हो सर, याद मत दिलाओ, मतलब 11th क्लास की याद मत दिलाओ, हमारे जो जख्म है उन पे नमक मत छिड़को। पता है मेरे को आप 11th क्लास ढंग से नहीं पढ़ी, इट्स ओके, कोई बात नहीं, फिर भी बहुत सिंपल इजी टॉपिक है, मैं आपको ऐसे ही बता दूंगा, इसको भी समझ में आ जाएगा। तो मैंने आपको वहाँ पे 11th क्लास में आपको क्या बताया था? सदिश बताए थे। तो सदिशों को कैसे जोड़ते हैं अपन, अगर आप देखना चाहते हैं तो सर्च कर लीजिए वेक्टर बाय रामजी सूर्यवंशी, तो आपको मिल जाएगा। तो इनको जोड़ने के लिए मैंने आपको क्या फॉर्मूला बताया था? F बराबर अंडर F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर प्लस F1 F2 कोस थीटा। अच्छा आप मेरे को बताइए ये एंगल कितने का बनेगा यहाँ पे? ठीक है, शीर्ष अभिमुख कोण बन रहे हैं ना, तो ये कितने का हो जाएगा? 60 का। ओके, तो ये 60 का एंगल बन जाएगा, क्योंकि ये 60 है तो ये भी 60 हो जाएगा। अब यहाँ पर इस फॉर्मूले को आप लगा दीजिए, बहुत सिंपल है, 11th क्लास में आपको बताया था F1 स्क्वायर F2 स्क्वायर प्लस F1 F2 कोस थीटा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये F1 की जगह F स्क्वायर प्लस F2 F स्क्वायर, क्योंकि F1 दोनों सेम ही है। ठीक है, F कोस 60 का मान कितना होता है बताइए मेरे को? कोस 60 का मान कितना होता है? 1/2। ठीक है, तो 1/2 आप यहाँ पे रख दीजिए। अच्छा ये जुड़ जाएगा 1/2, यहाँ पे आप ये जुड़ के कितना हो जाएगा? 2F स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा? F स्क्वायर बटे 2, इनको आप जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा बताइए? ठीक है, 4F स्क्वायर प्लस F स्क्वायर बटे 2, तो ये कितना हो जाएगा? 5F स्क्वायर बटे 2। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इसको अंडर 5F स्क्वायर बटे 2। अंडर से बाहर निकालेंगे क्या आ जाएगा? अंडर 5/2F। ठीक है, तो ये बल लगेगा। तो इन दोनों के कारण जो यहाँ पे नेट टोटल जो बल लग रहा है वो कितना लग रहा है? अंडर 5/2F। ये आपको समझ में आया? तो ये टोटल बल आ गया इसके और इसके कारण इस पर जो बल लग रहा है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब अपन लेते हैं दूसरा न्यूमेरिकल, इसको मैं मिटा देता हूँ। अगर आपको नोट करना है तो आप एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, उसके बाद में इसको इरेज कर दूंगा। ठीक है, चलो सेम ऐसा ही एक एग्जांपल और ले लेते हैं। ठीक है, प्लस क्यू प्लस क्यू प्लस क्यू प्लस क्यू। ठीक है, ये एक वर्ग है, चारों के बीच दूरी a ही है, तो ये 4 आवेश अपन ने लिए हैं। अब मेरे को क्या करना है? इसको नाम देता हूं A B C और D। मुझे इस C पर, मुझे यहाँ पर जो है, मुझे इस C पर क्या निकालना है? टोटल बल निकालना है। इसके द्वारा लगेगा, इसके द्वारा लगेगा और इसके द्वारा लगेगा, टोटल बल मुझे निकालना है। तो कैसे लगेगा? मैंने आपको बताया था दोनों सारे एक ही जैसे है, प्लस प्लस है तो क्या होगा? प्रतिकर्षण होगा, तो ये कहेगा तो इधर जा, ये वाला कहेगा इधर जा, और ये वाला क्या कहेगा? ये भी सीधा कहेगा इधर जा। भाई सॉरी, इसको थोड़ा सा सही बनाते हैं अपन। ठीक है, ये वाला कहेगा इधर जा। ओके, थोड़ा सा आप एडजस्ट करेंगे इस चीज़ को। ठीक है, तो ये 3 बल लग रहे हैं, F1, इसको मान लेता हूँ F2 और ये हो जाएगा F3। तो ये 3 बल लग रहे हैं, फिर तीनों को अपन को जोड़ना है। तो सबसे पहले अपन निकाल लेंगे ये वाला। ठीक है, तो ये क्या आएगा? पिछली बार निकाला था सेम वही आएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? F बराबर KQ स्क्वायर बाई A स्क्वायर। ये वाला क्या आएगा? ये आ जाएगा F बराबर KQ स्क्वायर बाई A स्क्वायर। ठीक है, और ये वाला कैसे आएगा? अब यहाँ पर आप KQ स्क्वायर बटे A स्क्वायर यहाँ पे नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये दूरी तो ज़्यादा है ना, ये A है, बट क्या ये भी A है क्या? ये A नहीं होगी। ये कितनी होगी? A√2। ये A√2 कैसे आया? ये यहाँ पर आप समझिए कि यहाँ पे 90 का कोण होगा, तो पाइथागोरस लग जाएगी, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, और कर्णापन निकाल लेंगे, तो ये A√2 आ जाएगा। ठीक है, आपको समझ में आ गया? तो यहाँ पर जो बल आएगा वो कितना आ जाएगा बताइए मेरे को? KQ स्क्वायर बटे इसका 2A स्क्वायर, ये आएगा। तो ये आ गया समझ में आपको? ठीक है, तो तीनों बल आ गए। अब तीनों को अपन जोड़ देंगे, तो पहले इन दोनों को जोड़ो। अच्छा, यहाँ पे कोण कितने का बनेगा मेरे को बताइए? ये कितने का है? 90 का। ठीक है, तो ये भी कितने का हो जाएगा? 90 का, क्योंकि शीर्षक में कोण है।
तो ये 90 का हो जाएगा। इन दोनों को अपन जोड़ेंगे सबसे पहले। तो जोड़ने का तरीका वही, f बराबर f1 प्लस f2 f स्क्वायर f1 स्क्वायर प्लस f2 स्क्वायर f1 f2 कोस थीटा। तो यहाँ पर f1 का स्क्वायर, ठीक है, तो ये सेम ही है, दोनों सेम है, तो दोनों सेम है तो मैं दोनों की जगह f रख दूंगा, यहाँ पर f रख दूंगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा एफ स्क्वायर, ये भी गुणा होकर क्या हो जाएगा एफ स्क्वायर हो जाएगा। अच्छा अब आप मेरे को बताइए यहाँ पर ये जो कोस थीटा है, ठीक है, ये जो कोस थीटा है यहाँ पे कोस 90 रखेंगे और कोस 90 का मान कितना होता है 0। तो यहाँ पर ये हो जाएगा 0। तो 0 होते इधर वाला तो कैंसिल हो गया, ठीक है, पूरा कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या बचेगा 2f स्क्वायर। तो यहाँ पे f का मान कितना आ जाएगा 2 √2f। अब f का मान कितना है वो भी आप रख दीजिए √2 k q स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। ये आपको समझ में आ गया, ठीक है, यानी f का मान यही था वो मैंने रख दिया। तो ये बल कहाँ पे लगेगा, इधर लगेगा, मैंने आपको बताया था बीच में लगता है, ये दोनों जुड़ के बीच में लगेगा, तो यहाँ पे लगेगा। तो इस दिशा में दो बल हो गए, एक तो इन दोनों को जोड़ के जो आया इसको मान लेता हूँ F1, या चलो F1 F2 मान रखा था तो इसको मान लेता हूँ F डैश, और एक इस तरफ ऑलरेडी लग रहा था ये वाला F3। तो F डैश और F3 दो बल हो गए, इन दोनों को आप फिर से जोड़ देंगे। तो इन दोनों को अच्छा जोड़ेंगे क्या, एक ही दिशा में लग रहा है, सेम डायरेक्शन में है, तो सीधा ही जोड़ दो आप। तो टोटल F क्या हो जाएगा k q स्क्वायर बटे 2a स्क्वायर प्लस ये वाला √2 k q स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। तो यहाँ पे k q स्क्वायर कॉमन आ गया, k q स्क्वायर कॉमन, इधर से क्या बचा 1/2 प्लस √2। तो ये आ जाएगा इसका आंसर, ये टोटल फोर्स। तो इस पर इसके और इसके कारण जो फोर्स लगेगा वो इस तरीके से अपन निकाल सकते हैं, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पर आपने ये देख लिया, अगर आप इसको नोट करना चाहते हैं तो इसको एक बार आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। स्क्रीनशॉट आपने ले लिया। अब अपन बात करते हैं, हो गया। अच्छा और क्या हो सकता है, अपन ने एक तो त्रिभुज वाला देख लिया, एक वर्ग वाला देख लिया। तो आपको सारी चीज़ें समझ में आई होगी। अगर समझ में आई है तो लाइक कर दीजिए, क्योंकि इससे हमारा मोटिवेशन बढ़ता है और हम आपके लिए फ्यूचर में भी ऐसा ही कंटेंट बनाते रहेंगे। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ही वीडियो चैनल पर रेगुलर बेसिस पे आती रहती है। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।